हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे स्टडी बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक न्यू वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ही पता है कि मैं जो एम शहरी से रिलेटेड जितना भी अपडेट होता है वो सारा कुछ आपके साथ जो है वो साझा करता हूं। ठीक है, तो आज की जो इस घड़ी में मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो आप इसका जो है डियर स्टूडेंट, जो अभी आपका सेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन का जो अपडेट आया है, ठीक है, चाहे आपका प्रेफरेंस फॉर्म का जो अपडेट आया है, चाहे सेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन का हो गया आपका, चाहे आपका प्रेफरेंस फॉर्म का हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपका ये जो अपडेट है इसके बाद अब जो है आपका यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये तो आप सभी को ही पता है डियर स्टूडेंट्स। यानी कि प्रेफरेंस फॉर्म अगर आपने सभी नहीं भरे, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया गया था जो 8 मल्टीपल थे, तो उन सभी को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उनको डीवी में बुलाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डियर स्टूडेंट्स जो भी प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। अब सवाल ये आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब बुलाएंगे आपको, तो यहाँ से कितने मल्टीपल स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जा सकता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक सोचने वाली बात है कि कितने मल्टीपल स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा, कितने स्टूडेंट्स को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो आप सभी को मैं बता दूँ डियर स्टूडेंट्स कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, लेकिन अभी जैसे ही प्रेफरेंस फॉर्म का यहाँ से जो विंडो वगैरह जो ओपन हुआ है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो अपना चॉइस फिलिंग वहाँ पे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मैं यही कामना करता हूँ कि आप सभी को यहाँ से सिलेक्शन डेफिनेटली मिल जाए। लेकिन अब ये बात जो है कि कितने मल्टीपल स्टूडेंट्स को यहाँ से लिया जा सकता है, देखो इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, कुछ तो पोस्ट वाइज हैं, ठीक है। जैसे कोई किसी का ग्रुप कोड यहाँ से 20 है, किसी का 19 है, ठीक है, किसी का 50 है, किसी का 46 है। तो यानी कि कितने भी जहाँ पे ग्रुप कोड्स वगैरह हों वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका यही मैटर करता है डियर स्टूडेंट्स कि आपका यहाँ से कितने मल्टीपल स्टूडेंट्स को लिया जाना है, क्योंकि इसमें भी कैटेगरी वाइज हैं डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को ही पता है कि कोई SC से, OBC से, ठीक है, तो वो सारा कुछ यहाँ से देखा जाता है। और आप सभी को ही पता है कि ये सब होने के बावजूद अब आपका यहाँ पे सीधा ही असर पड़ेगा, ठीक है। चाहे कोई SC से हो, चाहे कोई ST से हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। चाहे आप OBC से हो या जनरल से हो, उनकी जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है, यानी कि इतनी सीट्स पे ही इन कैंडिडेट्स को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे वो UR के बन जाएंगे। आप सभी को ही पता है ये तो प्रोसेस हर जो इंस्टीट्यूट होता है वो फॉलो करता ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी किया है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, देखने वाली बात ये है कि अगर ये हुआ तो यानी कि अब आगे जो होने वाला है तो उसमें कितने मल्टीपल स्टूडेंट्स को लेंगे। यानी कि जैसे जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग जो जनरल कैंडिडेट्स होंगे वो आपको मैं बता के चलूँ कि लगभग 1.5 इंटू यानी कि 1.50 1.5 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जनरल की बात। अब आते हैं अपन OBC की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो OBC में यहाँ से लगभग 1.75 इंटू यानी कि 1.75 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ से डियर स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट का मतलब अभी मैं ये नहीं बता रहा, देखो यानी कि डॉक्यूमेंट में जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें इन स्टूडेंट्स को यहाँ से बुलाया जा सकता है, क्योंकि चाहे प्रेफरेंस फॉर्म सभी के भरवा दिए हों, लेकिन बाद का जो प्रोसेस है वो तो एम्स को ही अपने आप ही फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आती है SC की बात, ठीक है, अगर इसकी बात आती है तो डियर स्टूडेंट 1.95 इंटू जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ से बुलाया जा सकता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इतने कैंडिडेट्स को यहाँ से 1.95 स्टूडेंट को बुलाया जा सकता है, ठीक है। और देखो अगर अपन बात करें तो यहाँ से ST की, तो लगभग यहाँ से 2 मल्टीपल कैंडिडेट्स को यहाँ से बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बिग अपडेट है आपके लिए कि जो यहाँ से SC ST और यहाँ से OBC और PWD के भी जो यहाँ से हैं तो उसका भी अलग से ही कोटा है, ठीक है। उनको भी यहाँ से 2 पॉइंट के समथिंग ही यानी कि 2 मल्टीपल के समथिंग ही उनको भी यहाँ से बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो एक्स सर्विस मैन हैं वो भी इसी में ही इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, उनका भी अलग से ही कोटा रहता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनालिसिस है मैंने अपने बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनके आधार पर करा है, ठीक है। और मैंने विश्वसनीयता के हिसाब से, ठीक है, या आपके अनुसार जो है वो मैंने करा है।
और आई होप कि आपको ये जो एनालिसिस है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आप सभी को ही पता है कि प्रेफरेंस फॉर्म जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से भरेंगे तो अच्छा है, ठीक है। कम भरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अभी ये रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है वो एम्स अपने आप ही उसको फॉलो करेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी। वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।